अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज इनहेरिटेंस उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है, क्यों होती है, किस मेथड के थ्रू होती है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने प्रपोज किया, डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने पेश किया। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, रेप्लिका कहते हैं अक्स को, या कह लो कि शैडो, या उसी की तरह की कोई दूसरी कॉपी बना लेना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, हम डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से हमारी बॉडी में हो रही है, मतलब कि डीएनए अपनी कॉपीज किस तरह से बनाता है। ओके, अगर आपको याद हो तो आपने जब 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को डिस्कस किया था, पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने देखा था कि कोई भी सेल डिवीजन से पहले, मतलब कि वो सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम्स में डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो ये सारा काम जो डीएनए रेप्लिकेशन का है वो सेल डिवीजन से पहले स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें डीएनए इज रेप्लिकेटेड बिफोर द सेल डिवीजन, इसमें अगर हम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बना के बताया था, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर डीएनए के 2 हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड्स है, जो कि क्या है, बाउंड हुए हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द। ओके, इसके दरमियान में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होती है। ठीक है, उन्होंने एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। नाइट्रोजिनस बेसिस ने एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगी, थायमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ बेस बनाएगी, ऑलवेज साइटोसिन के साथ। ओके, तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि ये मैंने एक नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सबसे पहले क्या होगा, ये इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, अनकॉइल होगा या अनबाउंड होगा, मतलब कि ये खुल जाएगा। जिस तरह से एक जिप खुल रही है, या आप कह लो कि एक कोई भी थ्रेड है, हमने उसको बाउंड कर लिया, एक दूसरे के इर्द गिर्द पेड़ लिया, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, तो वही काम डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। सबसे पहले इसके जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनकी अनकॉइलिंग या अनबाइंडिंग होती है। ओके, पहले क्या होगा, डीएनए की अनकॉइलिंग होगी या अनबाउंडिंग होगी। फिर क्या होगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए हैं इनको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। मतलब क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है जिन्होंने आगे जाके डीएनए की कॉपी बनानी है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है। ओके, तो ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मैंने इन दोनों को सेपरेट कलर से ड्रॉ किया हुआ है, एक रेड है एक ब्लैक है। जो रेड स्ट्रैंड है वो भी सेपरेट हो जाएगा, जो ब्लैक है वो भी सेपरेट हो जाएगा। अब आपको याद हो तो हमने इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, थायामीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, जबकि गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, साइटोसिन के साथ। अब क्या हुआ, यहाँ पे सपोज हमने देखा कि इसके यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बेसिस है। तो एडेनिन के सामने कौन सा है, थायामीन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने गुआनिन, थायामीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के साथ थायामीन और साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो ये पूरी सीरीज एक चलती रहती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अब इसके पास कौन सा आया, एडेनिन आया, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन एंड सोन्स। इसी तरह से ये जो ब्लैक स्ट्रैंड है ये भी सेपरेट हो जाएगा। इसके साथ पास क्या आएगी, थायमीन आएगी, साइटोसिन आएगी, गुआनिन आएगी, एडेनिन आएगी, थायमीन आएगी और गुआनिन आ जाएगी। अब इन्होंने रैंडमली एक दूसरे स्ट्रैंड के साथ नहीं अटैच हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये रैंडमली एक दूसरा स्ट्रैंड बना देंगे। ये क्या करेंगे, पहले अपनी ऑपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एडेनिन उसी के साथ बेस बनाएगा जिसके पास थायामीन होगा,
ग्वानिन किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन के साथ। साइटोनिन ग्वानिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन फिर थायमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। बिल्कुल इसी तरह से ये जो ब्लैक कलर में स्ट्रैंड्स है, ये दूसरा स्ट्रैंड वो बनाएगा जो इसके ऑपोजिट बेसिस के साथ होगा। मतलब कि यहाँ पे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, एडेनिन हो और साइटोसिन। ओके, तो ये क्या हुआ? डीएनए की एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बन गए। ठीक है, 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड थे, मतलब 2 पुराने स्ट्रैंड थे और उन्होंने अपना एक एक रेप्लिका बना लिया, एक एक कॉपी बना ली, मतलब के 2 नए स्ट्रैंड बन गए हमारे एक स्ट्रैंड से। तो ये क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसको लिखेंगे या हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा? डीएनए डबल हेलिक्स अनबाउंड होगा, मतलब कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें अनबाउंडिंग होगी, अनकॉइलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा? 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट लाइक द 2 साइड्स ऑफ अ जिपर। अब जिस तरह से हम एक जिप को खोलते हैं वो खुलती चली जाती है और उसकी दोनों साइड सेपरेट हो जाती हैं, इसी तरह से अनबाउंडिंग के बाद दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ईच एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस एन अदर स्ट्रैंड। दोनों क्या करेंगे? टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेंगे और एक दूसरा स्ट्रैंड बना देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस मेक पेयर्स विद नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस ने नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेयर बना लेंगे। बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। न्यू डबल डीएनए डबल हेलिक्स इज फॉर्म्ड आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो इसके नतीजे में क्या होगा? एक नया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एक नया डबल हेलिकल डीएनए बनेगा जो कि अपने ओरिजिनल डीएनए से मैच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। आपको समझ आ जानी चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।